उसने मुझे बताया कि आपको ढूंढने के लिए मुझे पूरी सोसाइटी घूम के आनी पड़ेगी और इधर चाय वाले की दुकान के पास आप मिलेंगे मुझे। ओके ओके ओके, ही वाज जस्ट अ स्टूपिड गाय, नथिंग एल्स। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे बड़ा देर से मेरे मन में था, मुझे पूछना था कि जब ये कोरिया साइड आप मैच खेलने जाती हैं, आपको ज्यादा टफ जो कंपटीशन लगता है कभी, किससे लगता है? चाइनीज आर वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जापानीज, कोरियंस, ये सब बहुत स्ट्रांग है। ये तीनों कंट्री के आप नाम लिए, मैं बताता हूँ क्यों स्ट्रांग है। स्ट्रांग कुछ नहीं है, साइना हमारी भारत की बेटी अकेली जाती है, वो क्या करते हैं, एक प्लेयर आया थक गया, तौलिया मुंह पूछने गए, दूसरे को भेज दिया पैर। अब पता तो चलता नहीं है। हमारी तो साइना है अकेली, उनके चींग मोंग पिंग बदल बदल के आते रहते हैं। आपको पता है कई मैच में तो 6-6 लड़कियां आपके साथ खेल के जा चुकी है, आपको पता ही नहीं है। आई थिंक मैच टेंशन में वो मैंने नोटिस नहीं किया। साइना से हम ढेर सारी बातें करेंगे। साइना प्लीज Thank you, sir. यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। साइना, अब तो आप बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुकी हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मैच आपको याद है, जब पहला मैच हुआ हो, आपको मेडल मिला हो और आपने खुशी में 2-4 दिन गले से उतारा ही ना हो? ज़रूर। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट खेला तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। अच्छा। मैं वर्ल्ड रैंक 200 होंगी वो टाइम पे। Okay. और मैंने क्वालिफाइंग में एंट्री दी थी। उसके बाद मैंने क्वालिफाइंग राउंड्स भी जीत लिए। उसके बाद मैं मेन ड्रॉ में आई तो मैंने क्वार्टर फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 3 को हरा दिया। ओके, फिर क्या बात है। सेमीज में वर्ल्ड नंबर 20 को हरा दिया। वाह। एंड देन आई वन द फाइनल्स एज वेल। तो मैं फिलीपींस ओपन टाइटल जीत गई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं टूर्नामेंट जीत गई हूँ। वाह, तो इतना अच्छा लगा वो, मतलब वो मैं देखती रही वो ट्रॉफी। और मैंने पापा को भी रात में कॉल किया, मम्मी को किया। मैं आधा 1 घंटा बात ही करती रही, मम्मी मैं एक्चुअली जीत गई। क्या ये मतलब पॉसिबल, मतलब हो गया ये पॉसिबल? और रैंक कहाँ से कहाँ गया फिर? 200 से कहाँ गया? मैं ऑलमोस्ट 50 पे आ गई थी सर। अरे 50 पे, क्लोज 50। मैंने इसलिए साइना से ये बात पूछी कि वो मेडल वाली, कि आप मेडल जीत के 2-3 दिन पहन के घूमती रही। मैं खुद एक बार ना दूरदर्शन पे एक छोटा सा रोल किया था एक, तो मुझे लगा कि आज टेलीकास्ट हुआ है तो सेम कलर की शर्ट पहन के ना मैं तो पूरे बाजार में निकला स्कूटर, और पाजी भगवान की कृपा देखो किसी ने नहीं पहचाना। इतना सा ही रोल था। और एनीवेज होता है। 2-3 दिन मैंने आइसक्रीम जरूर खाई है, क्योंकि वो सिर्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद मिलता है मुझे वो अपॉर्चुनिटी। आप मतलब मैच जीतती हैं तो आइसक्रीम खाती हैं? टूर्नामेंट जीतती हूँ तो अलाउड है मुझे। तो जीतने के बाद मीठा खाती, तो भगवान ना करे कभी किसी मैच में हार हो जाए तो फिर करेला खाती? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, तब डांट खाती हूँ ना। फिर डांट खाती? डांट खाना पड़ता है, कोचेस का, पेरेंट्स का डांट खाना पड़ता है फिर। Oh, Sidhu साहब, what a rough and tough game today. मेरे ना तीनों फेफड़े फूल गए आज। 3 फेफड़े? डॉक्टर साहब, दो होते हैं दो फेफड़े। होते हैं। अच्छा, 2 थे? हाँ। भाई मैं थारा डॉक्टर, मुझे क्या पता फेफड़े फूफड़ों के बारे में। हेलो सेना, हेलो सेना, हाय। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मशहूर गुलाटी। वेरी नाइस टू मीट यू डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मशहूर गुलाटी टीकेएसएस कौन सी डिग्री है भाई? ठीक है, तो कपिल शर्मा शो। अच्छा, बैठी साइना, ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। बड़े गेम है। अरे डॉक्टर साहब, आप खड़े क्यों हैं? भाग जाइए ना। कौन सा गेम खेल के आ रहे हैं आप? मैं अपना बैडमिंटन, मेरे को तो बैडमिंटन का शौक ही बहुत ज्यादा है ना। ये बैडमिंटन वैसे कम खेलते हैं, मरीजों की जान से खेलते हैं ज्यादा। ये आप बिपाशा की तरह क्यों बैठ गए हैं आप? थोड़ा इसको नीचे करिए इसको। तुम यहाँ नजर रख के क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बात कर रहे हो ना। स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बैठते हैं, थोड़ा ऐसे करके। थोड़ा स्टाइल से। यार थोड़ी बड़ी नहीं मिल गई आपको? कॉन्शियस कर दिया, रुक जाओ एक मिनट। अब ठीक है। परफेक्ट। सेना, आई एम ए बैडमिंटन फ्रीक। ये रैकेट कौन सा रैकेट है ये? मच्छर मारने वाला ये तो। बैडमिंटन रैकेट तो नहीं लग रहा है ये। अच्छा, वो ले आया मैं। अच्छा, इसी से खेल लिया। मच्छर को मारा है या शटल के साथ खेला है? नहीं नहीं, इससे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मच्छर तो जीभ से खींच रहे थे।
मैंने तुम्हें खींच के ना हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने ऐसा इंजेक्शन देना कि ये तुम जो तुम्हारा अनहाइजीनिक मजाक है ना ये बंद कर सको तुम। शहना, आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। जी बोलिए। चिदू साहब, मैं बैडमिंटन खेल रहा था और ये लोग कुश्ती पे उतर आए बाकी मेरे साथ। वो क्यों? क्या हुआ कि जैसे इतना बड़ा लंगोट पहन के जाओगे, कुश्ती करेंगे अगले? ढंग के कपड़े पहन के जाओ आप। क्या यार? तो मेरी टांगों लंगोट के पीछे क्यों पड़े हो यार? यही लंगोट मैंने तुम्हारे गले पे बांध के कस देना मैंने है। अच्छा, ये मैं मैच चल रहा था, वी वर प्लेइंग, और इन्होंने ना मेरी पीठ थपथपाई। मुझे लगा शाबाशी देते हैं। जी। उसके बाद जब जमीन पे लेटा के भी मुझे शाबाशी देने लगे ना ये लोग, तो मतलब फिर इतना मैंने अच्छा किया? सोचा कि भाई नहीं, ये तो कुश्ती के मूड में है। मैंने आपका एक मैच देखा था, आपको लिटा के शाबाश दे रहे थे, फिर वो थक गए, फिर उन्होंने जूता उतार के ऐसे शाबाश दी। मैंने देखा था आपका। गेम पसंद आई है, अगले को दे दिया शाबाश। They like my game, but आप बैडमिंटन ही खेलते कि और भी कुछ खेलते डॉक्टर साहब? mostly badminton. Like Shana, I like to play badminton. तो And आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं या मेरा मतलब? पासपोर्ट नहीं बना। पता नहीं क्यों मेरी जब फोटो खींचते मेरी आंखें ऐसी आ जाती है, वो मैच नहीं करती। आपने बॉर्डर पे जाके खिंचाई थी ना, 2 कंट्रीज का मैच था, बॉर्डर पे जाके फोटो खिंचवाई थी आपने, इसलिए आपकी ऐसी आई थी। तुम्हें मेरी सारी हिस्ट्री पता है? आई एम द डॉक्टर, मेरे से बहस नहीं करनी। पर मुझे किसी ने बताया कि आप सांप सीढ़ी भी खेलते हैं, इसलिए पूछा मैंने। सांप सीढ़ी वेरी गुड, उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती ना, उसमें डब्बी चाहिए होती है, वो मेरे पास है। Okay, Shana, you are here, so I would like to do your fitness test, Sure. if you don't mind. ठीक है। ये आप ये पहने, ग्लव पहने। ठीक है, बिल्कुल। Is it left or right? राइट। या? Okay. दोनों तरफ होता है ये। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? निकला ना लेफ्ट, आपने लेफ्ट दिया है। देखा? दोनों तरफ होता है ये। बड़ी MBBS की है तुम। 10+2 करके शो चला रहे हो। पहन रहे हो? अरे पहन रहे। जल्दी करो भाई। हो गया, हो गया, fitness हो test गया। है। हो गया पूरा फिट इतनी देर है। में तो गोल कर देती हो तुम। अरे नहीं हो गया, गोल नहीं, बैडमिंटन, हाँ क्यों? फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। बैडमिंटन में गोल नहीं होता? नहीं। फिर क्या रेडी? बेवकूफ डॉक्टर, इनको इतना भी नहीं पता, बैडमिंटन में सेंचुरी होती है। देखो, मैं जीतने हारने के लिए नहीं खेलता। आई जस्ट प्ले फॉर द फिटनेस। फिटनेस हो गया अब तक? बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल फिट है, उतार दीजिए इसको। अच्छा ठीक, अभी उतार। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये ग्लव्स आपको टेस्ट करना था फिट है, तो ये इंजेक्शन क्यों निकाल रहे थे आप? मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, तुम्हारे ठोकने के लिए मैंने निकाला। देखो डॉक्टर साहब, आप हमेशा आते हैं। जी। मैं भी तो देखो, इधर से दिखा नहीं था, क्या हो गया? ये कहाँ से चिपक गया ये? नहीं, वो डर गया था, उसने कहा ठोक दे के पीछे ठोकना था, टांग करके वो अच्छा, लगा वो के पीछे गया। लगा के उठे। आपको पता है डॉक्टर साहब, हम भले मजाक करें, लेकिन ही इज ए वेरी नाइस काइंड पर्सन। डॉक्टर साहब, आई रियली अप्रिशिएट योर सोशल वर्क। आप प्लीज साइना के पास बैठिए। 1 मिनट। 2 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब इतने काइंड है, आपको पता है पाजी, ये लेडीज के लिए बहुत सोशल वर्क करते हैं। हाँ। इन्होंने 1640 जुओं को यहाँ घर दिया हुआ है। मच्छर आपके सर पे इतने, मैं चेक करता हूँ अभी, 1 सेकंड रुको जरा। मच्छर एक भी नहीं होगा, कोई आएगी नहीं, ट्रेन जो है सारी। ये कितनी जुएं हैं मच्छर आपके इतने हैं? तुम्हारे ऊपर ना जू हत्या का केस पड़ेगा। We will have a badminton game sometime soon, and best of luck. Thank you. Best of luck. Thank you so much. आपका घुटना दिख रहा है। देखो, अगर मैं नीचे करूंगा ना तो फिर मेरा चल। अच्छा, वो आपकी नर्स होगी तो 2 मिनट भेजना, बात करनी है। बम्पर नहीं बुलाता हूँ, उसको नहीं। बम्पर देखो बुला रहे हैं। नहीं बुलाता हूँ।
हमारी खुशकिस्मती है कि साइना के पिताजी और माता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आप भी बैडमिंटन खेलती रही हैं? हाँ सिद्धू जी, कमाल कर दिया। मैंने भी मैंने खेला। यही सोचा था कि दोनों स्टेट लेवल खेले हुए हैं हरियाणा में। हरियाणा अच्छा। से, या। कौन? पापा मम्मी दोनों डबल्स भी खेल गए। तो आप दोनों भी बैडमिंटन खेल चुके हैं स्टेट लेवल पे? हाँ जी, हाँ जी। डबल्स भी खेले हाँ हैं? जी। उसके बाद ही आप डबल हुए हैं? नहीं, आप मतलब बाद में सिंगल हो गए लड़ाई कर करके। क्योंकि नहीं, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। तो आंटी आप कहाँ मिले थे अंकल को पहले बैडमिंटन कोर्ट पे? वो क्या है कि कोर्ट पे ही मिले जी। मेरे सिर पे रैकेट मार दिया, तो मैंने कहा कि भाई आप अलग खेलो, मैं अलग खेलती हूँ। एक्चुअली शादी के बाद ही, मतलब खेलना शादी के बाद ही शुरू किया शुरू था। किया। शादी के बाद ही खेलना ऐसे ही होता है। शादी होती है ना, फिर आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बस यही थी शादी, चलो अब खेलो। फिर आदमी कहता है नहीं यार स्पोर्ट्स अच्छी है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, डबल्स खेलते खेलते एक दिन पापा ने बाय मिस्टेक इधर रैकेट मार दिया। अच्छा। तो उसके बाद मम्मी ने अब नहीं खेलने वाली मैं ऐसा डबल्स, तो जब से सिंगल्स खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसलिए बोल रही हूँ। दूसरा पार्टनर चूज कर लिया मैंने। नहीं पर अंकल तो सेम ही है ना, मतलब जब से बोलना चालू हुई है वही बोल रही हैं, वो आराम से सुन रहे हैं बिल्कुल। अभी मौका नहीं देंगी। अच्छा पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो अंकल ने काफी बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए थे। हाँ। आज आंटी साथ में, तो अंकल क्या हो गया? ऊपर से आपने सफेद कुर्ता में पहन लिया, शांति का प्रतीक। भाई शांति अच्छी है। पाजी आपका कभी क्रिकेट खेलते हुए लेडीज क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं हुआ कभी? 27 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब से वो मैच चल रहा है गुरु। पर पाजी बड़े सॉफ्ट हैं। अगर इनका महिला टीम के साथ मैच होता ना तो पाजी कभी ऐसे बॉल फेंकते नहीं पाएंगे ना। गुरु महिला तेरे लिए ऐसे ये ले। बड़ा ही बदमाश आदमी है यार तू। इनकी जो शटल होती है हम उसको चिड़ी बोलते हैं। हाँ, चिड़ी छिक्का। तो चिड़ी जो होती है ना, तो ये तो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो नहीं ले आते ना। हाँ। हमारी चिड़ी पहले तो पूरी फूल बना होता ना, उसके बाद ठक 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 करके चिड़ी के सारे पंख ऐसे खुल जाते हैं। ऐसे नहीं खुल जाते। और जब तक जैसे होता है, जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो दांत चलना पोपला होता है ना, हमारी चिड़ी पोपली है। तो उसको रैकेट मारता वो गालियां देती जाती है। कम वक्त तो अब तो छोड़ दो। ओह माय गॉड, इट्स सो फनी। इट इज फनी। सीरियसली ऐसे ही होता है। असली हंसी आई जब तू चिड़ी से चिड़ा बनाई यूं करके। होती है, एक टाइम पे इतना फैल जाती है ना कि उसका वो जो पीछे वो स्लो स्टेडियम्स में ऐसे ही होता है, जहाँ पे कंडीशन स्लो होती है ना, वो ऐसी ही फूल जाती है शरीर। वो खुल जाती है पूरी। हाँ, ऐसे जैसे क्या ना, तो स्मैश मारना मुश्किल हो जाता है। सही बात में लग रहा होता है उसको देख के कि बुलार भी आ गले लग जा। साइना सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहती हैं अपने फैंस के लिए। कोई अगर मैच खेलने जा रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, कोई पिक्चर, तो मोबाइल का कितना खर्चा आ जाता है अपना? मतलब वो तो पापा को पता होगा, लेकिन मैं तो मस्त यूज करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब दबा के सब लड़कियों को अच्छा लगता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा लगता अच्छी बात है। पापा कितना बिल आ जाता है वैसे? 1 लाख। है। वो भी उधर ही, किधर है वो, बोलो आप। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पिछले महीने में 40,000 इनके, 40,000 इनके। और सर आपके कितने थे आपके? फंस गए। मेरे तो 200-250 रुपए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। साइना थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रोमिंग ये वो सब आ गया। ठीक है। अंकल तो आपके पास हैं, आप किनको फोन कर रही थी? 40,000 आपको? नहीं, बाय मिस्टेक हो गया वो। हाँ, पापा ने मम्मी का फोन रिचार्ज करने के लिए, जो बिल पे करने के लिए, उस टाइम पे 4,000 की वजह 40,000 डाल दिया। अच्छा। हाँ, मेरे लिए तो ये 2,000 भी नहीं भरते हैं, अपनी मिस्टेक है इनकी खुद की। ये सही बोला है। नहीं, लेकिन जीत के आपको इतना अच्छा लगता है ना, तो आप कुछ मतलब कहाँ हो कुछ महसूस नहीं होता। राइट। मेरे को बस जवाब देने से मजा आता है। बिल्कुल। एक्चुअली लोगों का क्या जा रहा है 50 पैसे की कॉल? हेलो रोजाना संध्या से बात कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है जीत के? उनको क्या पता वहां पे कितने की कॉल पड़ती है। तो सही। भाइयों वापस सालन नहीं दिया करो, उसके बाद किया करो कॉल यार। बहुत खर्चे होते हैं। अच्छा मुझे ना एक बात पूछनी थी आंटी आपसे। ऐसे ही मतलब अभी
जैसे जब नई नई शादी होती है तो आप अकेले मियाँ बीवी होते हैं, फिर बच्चे आ गए, फिर जिम्मेदारी आ गई बच्चों को पालने पढ़ाने की, स्कूल भेजने की। आपके 2 बच्चे हैं और भगवान की दया से दोनों बच्चे बड़ा अच्छा है अपनी जगह पे। बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटी बेटी वैसे इंटरनेशनल घूमती रहती है। तो दोबारा आपकी जिंदगी में वैसा रोमांस आया, मतलब ऐसे? अच्छा, इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। अच्छा अभी मैं बैंगलोर में ट्रेनिंग करती हूँ और पापा हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा हमारा घर वहाँ पे है और वो मेरे साथ ही रहती है मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि वो ज़्यादा गेम में इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा वो इन्वॉल्व होती है। और पापा अकेले हैदराबाद में रहते हैं। मिस नहीं करती अंकल को आप? नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करती मैं बच्चों को ही मिस करती हूँ बस। सर ऐसा है कि जो साइना और इनकी मम्मी हैं, इन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया है। मैं 18 वर्ष से हैदराबाद में हूँ अच्छा। और मैं खुद खाना बनाता हूँ। अच्छा। साइना को भगवान की दया से वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 एक कमरे में, छोटे से कमरे में एकेडमी में रहती है। प्रतिदिन भारत सरकार इनको 3000 रुपये किराया भी देती है, लेकिन उसको यूज नहीं करते। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं खाना बनाता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कई दफा। क्या बात है सर, क्या बात है। ये आपकी तपस्या है सर। आज आपकी बेटी जो है वो पूरे विश्व में आपका नाम रोशन कर रही है। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। और एक और बात कहने की है जी सर। हमारा जो पंजाब और हरियाणा में वुडन कोर्ट है, हुआ कोर्ट नहीं है, जबकि हैदराबाद में 200 कोर्ट्स हैं। साइना भी जब वहाँ से निकल के आई है तो हमारे बच्चे बच्चियाँ पंजाब और काफी हरियाणा नॉर्थ इंडियंस आ सकते हैं। that's बहुत आ सकते। जी जी, बहुत स्कोप है। अगर आप चाइना को देखो, कोरिया जिनकी ये बात कर रहे, दे कैच देम यंग। Yeah. वो 6 साल की उम्र में जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको स्कूलिंग भी करवाते हैं। 6 नहीं सर, 3 साल से ही ये ले, बैडमिंटन आप प्लेयर्स तो देखना ये फर्क देखो पूरे कितना है। बैडमिंटन। सिद्धू जी, ये वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गई, लेकिन इसे कहीं लैंड नहीं मिला। बोले कि तुम हरियाणा की हो तो तुम जाके हैदराबाद से लो, हैदराबाद से खेलती हो। तो हैदराबाद वाले बोले हरियाणा से लो, तुम हरियाणा के हो। और बाकी बोले नहीं तो यूपी से लो, तुम्हारे फादर है ना यूपी के हैं। तो अब बताइए अब कहाँ से मिले साइना को। पर दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये इंडिया की तरफ से खेल रही हैं? नहीं, ये कोई नहीं जानता। जैसे अंकल ने भी बताया कि पंजाब हरियाणा में इन चीज़ों की बड़ी कमी है, तो मुझे तो लगता है हर स्टेट में ऐसी लैंड मिलनी चाहिए जहाँ पे ऐसी एकेडमीज खोलें, जहाँ पे जो यंग टैलेंट है उनको और निखारा जाए इनकी सरपरस्ती में, ताकि साइना जैसी और भी बच्चियां जो हैं, जो भी बहुत छोटी उम्र में अच्छा खेलती हैं, उनको अच्छी सरपरस्ती मिले और हमारे देश का नाम रोशन करे। साइना, आप इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, आपको पता है आपने कभी नोटिस किया एक रैकेट और भी आते हैं, उसके बटन लगा होता है, टिच करके मच्छर मारते हैं। वो कभी आपने रखा है घर किया है पे? मैंने वो भी। यूज किया है कभी? मच्छरों को मारने के लिए। आप तो मतलब ऑल आउट करती जो होंगी। पापा ने बताया ना, जिस रूम में मैं रहती, छोटे से रूम में एकेडमी में, उधर यूज किया है मैंने। साइना कमरे में तो आती नहीं होंगे मच्छर? ओह साइना, नहीं नहीं नहीं, ये तो ढूंढ ढूंढ के मारेगी। साइना के मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं, तो हम ट्रायल बेसिस पे स्वयंवर रख रहे हैं। अगर कोई लड़का इंप्रेस कर गया साइना को तो उसको हम बाहर निकलवा देंगे। ओके, तो कौन मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो साइना को इंप्रेस कर सकते हैं? 1 2 2.5 3। आप 2 आप आ जाइए और 1 आप हैं। ओके, आइए। ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज है। नीरज। Yes. नीरज, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप? ओके। आप लवकांश गर्ग तो फ्रॉम आप क्या करते हरियाणा। हैं? लवकांश, हरियाणा से। हाँ जी सर। और आप ब्रदर, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं नैनीताल से। नैनीताल से आए हैं। Yes. तो मौसम तो बड़ा ठंडा होगा वहाँ पे। हाँ बहुत कूल है ना। अपना नाम नहीं बताया ब्रदर। हिमांशु आर्य। हैं? हिमांशु आर्य। तो हिमांशु, आप क्या करते हैं नैनीताल में? मैं अभी बीए चल रहा है मेरा। बीए चल रहा है? चलता रहेगा। कहाँ तक चला गया है? क्या सब्जेक्ट है आपके? आल साइड से। हैं जी? आल साइड। आर्ट साइड। आर्ट साइड? आर्ट ये साइड। क्या होता है? आर्ट्स। हाँ, वो तो समझ गया। तो लेकिन ग्रेजुएशन में 4-5 सब्जेक्ट होते हैं ना? हाँ मेरे है ना 4 सब्जेक्ट है मेरे। इको है, जी? हिस्ट्री, इको, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। यस। पूरा क्यों नहीं बोलते? यही चक्कर रोटी में भी होगा, आधी खा के छोड़ देता है। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, हिस्ट्री। सोशियोलॉजी। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं? हाँ। बाबर कब आया था भारत?
नहीं मैंने ऐसे पूछ लिया भाई, इसमें क्या गलत है यार?